धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित मनर्वा डिजिटल परीक्षा केंद्र में एसएससी एमटीएस ऑनलाइन परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सेंटर कोऑर्डिनेटर द्वारा कदाचार की सूचना दिए जाने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 परीक्षार्थियों और परीक्षा केंद्र के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार परीक्षार्थियों की पहचान रौनक कुमार निवासी रामचंद्रपुर जिला लखीसराय बिहार और बिट्टू कुमार निवासी कोचगांव जिला लखीसराय बिहार के रूप में हुई है। वहीं परीक्षा केंद्र में रजिस्ट्रेशन मैनेजर के पद पर कार्यरत शशि कुमार निवासी दायमचक जिला नालंदा बिहार को भी गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में शुक्रवार को सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए कहा कि जांच के दौरान परीक्षार्थियों के पास से अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण ब्लूटूथ डिवाइस और स्पाई ईयरपीस बरामद किया गया, जिनका उपयोग कर बाहर से उत्तर बताए जा रहे थे। पूछताछ में परीक्षार्थियों ने स्वीकार किया कि परीक्षा केंद्र के कर्मचारी द्वारा उन्हें ये उपकरण उपलब्ध कराए गए थे और पूरी साजिश पहले से रची गई थी। आरोपियों ने यह भी खुलासा किया कि नकल कराने के लिए प्रति परीक्षार्थी 8 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसमें से 2.5 लाख रुपए अग्रिम रूप से भुगतान किया गया था। गिरफ्तार कर्मचारी के मोबाइल फोन की जांच में व्हाट्सएप चेक, परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र और लेन देन से जुड़े कई अहम साक्ष्य बरामद हुए हैं। इस मामले में गोविंदपुर थाना में 13 फरवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अन्य संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। देखेंगे कल धनबाद पुलिस को दोबारा से एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। मिनर्वा नाम की कोचिंग सेंटर जो कि गोविंदपुर में स्थापित है, वहाँ पे एसएससी के एमटीएस एग्जाम में 2 परीक्षार्थियों के द्वारा अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करके क्या परीक्षा में नकल करने की कोशिश की जा रही थी। जब पुलिस वहाँ पहुंची तो पता चला कि ये जो दो परीक्षार्थी हैं जिनका नाम क्रमशः रौनक और बिट्टू है, ये लोग ब्लूटूथ का स्पाई डिवाइस वगैरह का इस्तेमाल करके एग्ज़ाम में नकल करने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें जो मिनर्वा में एग्ज़ाम सेंटर कोऑर्डिनेटर है, जो वहाँ पे वेन्यू कोऑर्डिनेटर है, जिसका नाम है आपका शशि कुमार, उसकी भी संलिप्तता पाई गई है। तो अभी इन तीनों को जेल भेजा जा रहा है और रिमांड पश्चात और भी क्या पूछताछ की जाएगी। किस चीज़ का एग्जाम था सर? ये एसएससी एमटीएस का, एसएससी के द्वारा। किस दिन की घटना है? ये कल की घटना है सर। ये लोग जो पकड़े गए हैं तो किस तरह की सेटिंग हुई थी और किस तरह से पैसा लिया था इन लोगों ने अभ्यर्थियों से? देखिए, पर अभ्यर्थी 8 लाख की बात हुई थी। 8 लाख में से 2.5 लाख एग्जाम के देने के तुरंत उपरांत वहाँ पे देना था ऑन द स्पॉट, और फिर रिजल्ट आने के पश्चात जितने बाकी बचे उतना पैसा देना था। सर गेट में भी चेक होता है? जी हाँ, अगर आप लोगों को याद हो तो बरवड्डा में तकरीबन 5 महीने पहले एक और बड़ा मैटर हुआ था, जिसका कांड संख्या था 236-25, जहाँ तक मुझे याद है। उसमें एसएससी सीजीएल एग्जाम में धांधली की गई थी और वहाँ पे जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ छेड़छाड़ किया गया था। यहाँ पे जो एमओ था वो डिफरेंट था। एमओ में यहाँ पे जो ब्लूटूथ डिवाइस होता है, तो जो अभ्यर्थी थे, परीक्षार्थी थे, वो लोग ब्लूटूथ डिवाइस अपने कान में पहने हुए थे और बाहर में संभवतः 1-2 हेल्पर या फिर जो सॉल्वर होते हैं वो लोग बैठे थे, जो लोग पुलिस पहुँचते ही वहाँ से भाग गए थे। और यहाँ पे जो मेन एग्जाम कोऑर्डिनेटर या फिर एग्जाम सेंटर मैनेजर जो है, जिसका नाम शशि है, उसकी भी संलिप्तता पाई गई है और वही इस पूरे के पूरे कांड का मास्टरमाइंड था। और जैसा कि किसी ने मेरे से पहले भी पूछा कि जी हाँ बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कि एक इकलौती घटना है, इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर नेटवर्क, एक सिंडिकेट की तरह। पुराने मैटर में भी अगर आपको याद हो तो पूरा सिंडिकेट बिहार से जुड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं इस मामले में जो सिंडिकेट के तार हैं वो बिहार से जुड़े हुए हैं और क्रमशः नालंदा, लखीसराय और पटना। सर